बताइए कौन सा स्फिंक्टर कंट्रोल्स करता है द पासेस ऑफ फूड को इनटू द स्टोमक। जी बिल्कुल, गैस्ट्रोओसोफेजियल स्फिंक्टर कंट्रोल्स करता है पासेस ऑफ फूड को इनटू द स्टोमक। सलाइवा जो कि सेक्रेटेड होता है इनटू द ओरल कैविटी। बताइए कौन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स को कंटेंस करता है। जी बिल्कुल, सलाइवा जो कि सेक्रेटेड होता है इनटू दी ओरल कैविटी कंटेंस करता है इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन, HCO3- और एंजाइम्स, सलाइवरी एमाइलेज एंड लाइसोजाइम्स। बताइए सलाइवा क्या क्या कंटेंस करता है। जी बिल्कुल, सलाइवा कंटेंस करता है इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि Na+, K+, Cl-, HCO3- एंड एंजाइम्स, सलाइवरी एमाइलेज एंड लाइसोजाइम। बताइए केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कहाँ इनिशिएट होता है और किसके द्वारा। जी बिल्कुल, केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इनिशिएटेड होता है ओरल केविटी में बाय द हाइड्रोलाइटिक एक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम द सलाइवरी एमाइलेज। क्या केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इनिशिएटेड होता है इन द ओरल कैविटी बाय द हाइड्रोलाइटिक एक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम द सलाइवरी एमाइलेज। जी बिल्कुल, केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इनिशिएटेड हो जाता है इन द ओरल कैविटी बाय द हाइड्रोलाइटिक एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम द सलाइवरी एमाइलेज। बताइए कितना परसेंट स्टार्च हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है इन ओरल कैविटी बाय दिस एंजाइम यानी कि बाय द सलाइवरी एमाइलेज। और साथ ही ऑप्टिमम पीएच भी बताइए। जी बिल्कुल, 30% ऑफ स्टार्च हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है ओरल कैविटी में बाय एंजाइम और ऑप्टिमम पीएच 6.8 होता है यानी कि अबाउट 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड हेयर बाय एंजाइम इनटू ए डाइसैकेराइड माल्टोज। नाम बताइए उस एंजाइम का जो कि प्रेजेंट होता है इन सलाइवा और एक्ट करता है एज एन एंटीबैक्टीरियल एजेंट दैट प्रिवेंट्स इन्फेक्शंस। जी बिल्कुल, लाइसोजाइम जो कि प्रेजेंट होता है इन सलाइवा एक्ट करता है एज एंटीबैक्टीरियल एजेंट दैट प्रिवेंट्स इन्फेक्शंस। बताइए स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए। जी बिल्कुल, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने के लिए सलाइवरी एमाइलेज और पीएच 6.8 चाहिए। बताइए स्टोमक के किस पार्ट में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं।
जी बिल्कुल, एस्टोमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स म्यूकोसा में होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के पास थ्री मेजर टाइप्स के सेल्स होते हैं, नाम बताइए इनका। जी बिल्कुल, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के पास थ्री मेजर टाइप्स के सेल्स होते हैं। इनका नाम फर्स्ट म्यूकस नेक सेल्स, जो कि म्यूकस को सिक्रेट करते हैं। सेकेंड पेप्टिक और चीफ सेल्स, जो कि पोरो एंजाइम पेप्सिनोजेन को सिक्रेट करते हैं। एंड थर्ड पेराइटल और ऑक्सिंटिक सेल्स, जो कि सिक्रेट करते हैं HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर, यानी कि फैक्टर जो कि एसेंशियल होते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 है। बताइए गैस्ट्रिक ग्लैंड का सेल म्यूकस नेक सेल क्या सिक्रेट करता है? जी बिल्कुल, गैस्ट्रिक ग्लैंड का म्यूकस नेक सेल्स सिक्रेट करता है म्यूकस को। बताइए पूर्व एंजाइम पेप्सिनोजेन किस गैस्ट्रिक सेल से सिक्रेट होता है? जी बिल्कुल, पूर्व एंजाइम पेप्सिनोजेन पेप्टिक और चीफ सेल्स से सिक्रेट होता है। बताइए HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है? जी बिल्कुल, HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर पेराइटल और ऑक्सिंटिक सेल्स के द्वारा सिक्रेटेड किए जाते हैं। बताइए पेराइटल और ऑक्सिंटिक सेल्स द्वारा सिक्रेटेड HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर में इंट्रिंसिक फैक्टर इसेंशियल होता है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। बताइए एस्टोमक फूड को कितने आवर्स के लिए स्टोर्स करता है? जी बिल्कुल, एस्टोमक स्टोर करता है फूड को फॉर 4 to 5 आवर्स। बताइए काइम किसको कहते हैं? जी बिल्कुल, फूड मिक्सेस होता है थ्रूली एसिडिक गैस्ट्रिक जूस से ऑफ द स्टोमक बाई चर्निंग मूवमेंट ऑफ इट्स मस्क्यूलर वाल। इसी को काइम कहा जाता है। बताइए एस्टोमक का मस्क्यूलर वाल काइम को बनाने के लिए कौन सा मूवमेंट करता है? जी बिल्कुल, काइम को बनाने के लिए मस्क्यूलर वाल ऑफ स्टोमक चर्निंग मूवमेंट करता है, जिसमें फूड मिक्सेस होता है थ्रूली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टोमक। बताइए पूर्व एंजाइम पेप्सिनोजेन किसके एक्सपोजर में कन्वर्टेड हो जाता है एक्टिव एंजाइम पेप्सिन में? दी प्रोलाइटिक एंजाइम ऑफ द स्टमक। जी बिल्कुल, पूर्व एंजाइम पेप्सिनोजेन ऑन एक्सपोजर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड कन्वर्टेड हो जाता है इनटू द एक्टिव एंजाइम पेप्सिन, द प्रोलाइटिक एंजाइम ऑफ द स्टमक। बताइए पेप्सिन प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट करता है?
जी बिल्कुल, पेप्सिन कन्वर्ट करता है प्रोटीन को इनटू प्रोटीओजेज एंड पेप्टोन्स, दैट इज पेप्टाइड्स। म्यूकस और बाइकार्बोनेट जो कि प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूस में, वह क्या करता है? जी बिल्कुल, गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट म्यूकस और बाइकार्बोनेट प्ले करता है एक इम्पोर्टेंट रोल को लुब्रिकेशन और प्रोटेक्शन में ऑफ द म्यूकोजल एपिथेलियम फ्रॉम एक्सकोरिएशन बाय द हाईली concentrated हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बताइए HCl कितना एसिडिक पीएच प्रोवाइड करता है ऑप्टिमल फॉर पेप्सिन्स? जी बिल्कुल, HCl प्रोवाइड करता है एसिडिक पीएच 1.8 को, जो कि है ऑप्टिमल पीएच फॉर पेप्सिन्स। नाम बताइए उस प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का जो कि फाउंड होता है इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट और हेल्प करता है इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। जी बिल्कुल, रेनिन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो कि गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट में पाया जाता है और यही हेल्प करता है इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। बताइए किसका स्मॉल अमाउंट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा सेक्रेटेड किया जाता है? जी बिल्कुल, लाइपेजेस का स्मॉल अमाउंट्स सेक्रेटेड किया जाता है बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। बताइए कितने टाइप्स की मूवमेंट को जनरेटेड किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के मस्क्यूलरिस लेयर के द्वारा? जी बिल्कुल, वेरियस टाइप्स के मूवमेंट को जनरेटेड किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के मस्क्यूलरिस लेयर के द्वारा। बताइए स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा लेयर वेरियस टाइप्स के मूवमेंट को जेनरेट करता है? जी बिल्कुल, स्मॉल इंटेस्टाइन का मस्क्यूलरिस लेयर वेरियस टाइप्स के मूवमेंट को जेनरेट करता है। बताइए क्या यह मूवमेंट हेल्प करता है इन ए थ्रू मिक्सिंग अप ऑफ द फूड वेरियस सेक्रेशन इन द इंटेस्टाइन के साथ और देयर बाई फैसिलिटेट करता है डाइजेशन को? जी बिल्कुल, ये मूवमेंट हेल्प करता है इन ए थ्रू मिक्सिंग अप करने में ऑफ द फूड वेरियस सेक्रेशन के साथ इन द इंटेस्टाइन और इसलिए फैसिलिटेट करता है डाइजेशन को। बताइए इंटेस्टाइन में किसका किसका सेक्रेशन रिलीज्ड होता है? जी बिल्कुल, बाइल, पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस का सेक्रेशन रिलीज्ड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में।
किस डक्ट के थ्रू पैंक्रियाटिक जूस और बाइल रिलीज होते हैं? जी बिल्कुल, पैंक्रियाटिक जूस और बाइल रिलीज्ड होते हैं थ्रू हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। बताइए पैंक्रियाटिक जूस क्या कंटेंस करता है? जी बिल्कुल, पैंक्रियाटिक जूस कंटेंस करता है इनएक्टिव एंजाइम्स को, जैसे कि ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेजेज, एमाइलेजेज, लाइपेजेज एंड न्यूक्लिएजेज। पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला इनएक्टिव 6 एंजाइम्स यानी कि 6 एंजाइम्स का नाम बताइए। जी बिल्कुल, टाकलापेनी, ट से ट्रिप्सिनोजेन, क से काइमोट्रिप्सिनोजेन, लाइपेजेज, ए से एमाइलेजेज, पेनी के प से प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेजेज, न्यूक्लिएजेज यानी कि ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, लाइपेजेज, एमाइलेजेज, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेजेज और न्यूक्लिएजेज। बताइए ट्रिप्सिनोजेन किस एंजाइम के द्वारा एक्टिवेटेड होता है और यह एक्टिवेटर एंजाइम किसके द्वारा सेक्रेटेड किया जाता है? जी बिल्कुल, ट्रिप्सिनोजेन एक्टिवेटेड होता है एक एंटेरोकाइनेज एंजाइम से, जो कि सेक्रेटेड होता है बाय द इंटेस्टाइन म्यूकोसा, और यह एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, और यह एक्टिव ट्रिप्सिन पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट अदर एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है। बताइए बाइल कहाँ रिलीज्ड होता है? जी बिल्कुल, बाइल ड्यूडेनम में रिलीज्ड होता है। बताइए ड्यूडेनम में रिलीज्ड बाइल क्या कंटेंस करता है? 4 ऐसे चीजों का नाम बताइए जो बाइल कंटेंस करता है। जी बिल्कुल, जो बाइल ड्यूडेनम में रिलीज्ड होता है वो कंटेंस करता है बाइल पिगमेंट, बाइल साल्ट, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, लेकिन कोई भी एंजाइम को कंटेंस नहीं करता है। चलिए ड्यूडेनम में रिलीज्ड बाइल पिगमेंट में कौन कौन होता है? जी बिल्कुल, ड्यूडेनम में रिलीज्ड बाइल पिगमेंट में बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन होता है। बताइए क्या बाइल में एंजाइम्स होते हैं? जी नहीं, बाइल में एंजाइम्स नहीं होते हैं। बताइए बाइल किस में हेल्प करता है? जी बिल्कुल, बाइल हेल्प करता है फैट के इमल्सिफिकेशन में, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ फैट इनटू वेरी स्मॉल मिसेल्स। बताइए बाइल किस
एंजाइम को एक्टिवेट करता है? जी बिल्कुल, बाइल लाइपेजेस को एक्टिवेट करता है। बताइए, इंटेस्टाइनल म्यूकोजल इपिथीलियम के पास कौन सा सेल्स होता है जो कि सिक्रेट करता है म्यूकस को? जी बिल्कुल, इंटेस्टाइनल म्यूकोसल इपिथीलियम के पास गॉबलेट सेल्स होता है जो कि म्यूकस को सिक्रेट करता है। बताइए, किस इपिथीलियम के पास गॉबलेट सेल्स होता है इंटेस्टाइन में जो कि सिक्रेट करता है म्यूकस को? जी बिल्कुल, इंटेस्टाइनल म्यूकोसल इपिथीलियम के पास गॉबलेट सेल्स होता है जो कि म्यूकस को सिक्रेट करता है। बताइए, इंटेस्टाइनल जूस या फिर सकस एंटेरिकस को कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? जी बिल्कुल, इंटेस्टाइनल जूस या फिर सकस एंटेरिकस को दो सेल्स का सेक्रेशन कॉन्स्टिट्यूट करता है। फर्स्ट, ब्रश बॉर्डर्ड सेल्स ऑफ म्यूकोसा का सेक्रेशन और गॉबलेट सेल्स का सेक्रेशन। यानी म्यूकोसा के ब्रश बॉर्डर्ड सेल्स का सेक्रेशन एलोंग विद गॉबलेट सेल्स का सेक्रेशन कॉन्स्टिट्यूट करता है इंटेस्टाइनल जूस या फिर सक्कस इंटेरिकस को। बताइए, इंटेस्टाइनल जूस या फिर सक्कस इंटेरिकस कितने तरह के एंजाइम्स को कंटेन्स करता है? इनमें से 4 एंजाइम्स का नाम बताइए। जी बिल्कुल, सक्कस एंटेरिकस यानी कि इंटेस्टाइनल जूस कंटेन्स करता है वैरायटी ऑफ एंजाइम्स को, जैसे कि डाइसैकेराइडेजेस, फॉर एग्जांपल माल्टेज, डाइपेप्टिडेजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लियोसाइडेजेस एटसेट्रा। बताइए, कौन प्रोटेक्ट करता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को फ्रॉम एसिड और एज वेल एज प्रोवाइड भी करता है एन अल्कलाइन मीडियम ऑफ पीएच 7.8 फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज? जी बिल्कुल, म्यूकस along with बाइकार्बोनेट फ्रॉम पैंक्रियाज प्रोटेक्ट करता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को फ्रॉम एसिड एज वेल एज प्रोवाइड भी करता है एन एल्केलाइन मीडियम ऑफ पीएच 7.8 फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। बताइए, क्या सब म्यूकोजल ग्लैंड्स जैसे कि ब्रूनर्स ग्लैंड भी इसमें हेल्प करता है? जी बिल्कुल, म्यूकस along with bicarbonates from the pancreas प्रोटेक्ट करता है the intestinal mucosa को from acid as well as प्रोवाइड करता है अल्केलाइन मीडियम को of pH 7.8 एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के लिए। और इसमें सब म्यूकोसल ग्लैंड ब्रूनर्स ग्लैंड भी हेल्प करता है। बताइए, ब्रूनर्स ग्लैंड किस तरह का ग्लैंड है? जी बिल्कुल, ब्रूनर्स ग्लैंड सब म्यूकोसल ग्लैंड्स है।
पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स का एग्जाम्पल बताइए। जी बिल्कुल, प्रोटीओजेज और पेप्टोन्स पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स हैं। बताइए, पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स किस में देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स प्रोटीओजेज और पेप्टोन्स यह कायम में देखने को मिलेगा। प्रोटीन्स, प्रोटीओजेज और पेप्टोन्स जो कि पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स होता है, इन दी काइम रीच करता है द इंटेस्टाइन आर एक्टेड अपॉन बाय प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स ऑफ पैंक्रियाटिक जूस गिवन बिलो। चलिए नीचे का रिएक्शन बताइए। जी बिल्कुल, प्रोटीन्स, प्रोटीओजेस, पेप्टोन्स जो कि एक पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स होते हैं, काइम इंटेस्टाइन में और इस पर एक्ट होता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, जिससे डाइपेप्टाइड्स बन जाते हैं। प्रोटीन्स, पेप्टोन्स और प्रोटीओजेस किसके प्रेजेंस में डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है? जी बिल्कुल, प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, प्रोटीओजेस ट्रिप्सिन या फिर काइमोट्रिप्सिन या कार्बोक्सीपेप्टिडेज के प्रेजेंस में डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाता है। काइम में जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वह किसके द्वारा हाइड्रोलाइज्ड होता है इनटू डाइसेकेराइड्स? जी बिल्कुल, काइम में जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो हाइड्रोलाइज्ड होता है पैंक्रियाटिक एमाइलेज के द्वारा इनटू डाइसेकेराइड्स। चलिए नीचे का रिएक्शन बोलिए जल्दी से। जी बिल्कुल, पॉलीसेकेराइड्स यानी कि स्टार्च एमाइलेज के प्रेजेंस में डाइसेकेराइड में कन्वर्ट हो जाता है। बताइए, काइम का कार्बोहाइड्रेट्स किसके प्रेजेंस में डाइसेकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाता है? जी बिल्कुल, काइम का कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइज्ड होता है बाय पैंक्रियाटिक एमाइलेज इनटू डाइसेकेराइड्स। बताइए, फैट्स किसमें ब्रोकन डाउन होते हैं और किसके द्वारा ब्रोकन डाउन होते हैं? जी बिल्कुल, फैट्स ब्रोकन डाउन होता है लाइपेजेस के द्वारा बाइल के हेल्प से इनटू डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स। फैट in presence of lipases gets converted into diglycerides and diglycerides into monoglycerides। बताइए, कहाँ का न्यूक्लिएजेस न्यूक्लिक एसिड पर एक्ट करता है? और यह भी बताइए, न्यूक्लिक एसिड पर एक्ट करके क्या फॉर्म करता है? जी बिल्कुल, पैंक्रियाटिक जूस में उपस्थित न्यूक्लिएजेस एक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड्स पर और फॉर्म करता है न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स को।
यानी कि न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिएजेस के प्रेजेंस में न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है और न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। बताइए किस एंजाइम के एक्शन से फूड सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जी बिल्कुल, सकस एंटेरिकस का एंजाइम फूड को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। चलिए DDLMNS जो कि न्यूमोनिक्स है, डाईपेप्टाइड्स, डाई एंड मोनोग्लिसराइड, लैक्टोज, माल्टोज, न्यूक्लियोटाइड्स, सुक्रोज का यह सकस एंटेरिकस के किस एंजाइम के प्रेजेंस में किस प्रोडक्ट में बदल जाते हैं उनको बताइए। जी बिल्कुल, डाईपेप्टाइड्स, डाई एंड मोनोग्लिसराइड, लैक्टोज, माल्टोज, न्यूक्लियोटाइड्स, सुक्रोज का डाईपेप्टाइड्स पेप्टिडेजेस के प्रेजेंस में अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है और डाई और मोनोग्लिसराइड लाइपेजेस के प्रेजेंस में फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है और लैक्टोज लैक्टेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट होता है। माल्टोज माल्टेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोटाइडेजेस के प्रेजेंस में न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स न्यूक्लियोसाइडेजेस के प्रेजेंस में शुगर्स प्लस बेसिस में कन्वर्ट होता है और सुक्रोज सुक्रेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होता है। बताइए डाईपेप्टिडेजेस के प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट होता है। जी बिल्कुल, डाईपेप्टिडेजेस के प्रेजेंस में अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। बताइए माल्टोज माल्टेज के प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट होता है। जी बिल्कुल, माल्टोज माल्टेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। बताइए लैक्टोज लैक्टेज के प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट होता है। जी बिल्कुल, लैक्टोज लैक्टेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट होता है। बताइए सुक्रोज सुक्रेज के प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट होता है। जी बिल्कुल, सुक्रोज सुक्रेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होता है। बताइए न्यूक्लियोटाइडेजेस के प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट होता है। जी बिल्कुल, न्यूक्लियोटाइडेजेस के प्रेजेंस में न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स न्यूक्लियोसाइडेजेस के प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट होता है।
जी बिल्कुल, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइडेजेस के प्रेजेंस में, न्यूक्लियोसाइड्स में और न्यूक्लियोसाइडेजेस के प्रेजेंस में शुगर्स प्लस बेसिस में कन्वर्ट होता है। बताइए, डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स लाइपेजेस के प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट होते हैं? जी बिल्कुल, डाई और मोनोग्लिसराइड्स लाइपेजेस के प्रेजेंस में फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होते हैं। बताइए, इन बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे कि डाईपेप्टाइड्स, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, न्यूक्लियोटाइड्स, डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स का कहाँ ब्रेक डाउन होता है? जी बिल्कुल, ये बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन ऑक्यूर्स होता है ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का रीजन है। बताइए, ये सिंपल सब्सटेंसेस जो फॉर्म्ड होते हैं वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब्ड होते हैं? जी बिल्कुल, ये सिंपल सब्सटेंसेस स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम और इलियम रीजन्स द्वारा एब्जॉर्ब्ड होते हैं।